नमस्कार देवियों और सज्जनों, हम लोग 114वें रामायणी पर चर्चा कर रहे थे। बहुत सी बातें हो चुकी हैं। इसमें मैं बता चुका हूं कि जितने के नाम गिनाए वो सभी ब्रह्मवेत्ता थे, सब ब्रह्म को जानते थे, फिर भी एक दूसरे की बातें एक दूसरे से मिलती नहीं थी। तो हमने बताया इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ कि या तो इसमें से कोई एक सही है या कोई नहीं सही। ये तो मतलब हुआ इसका। और एक जो सही है उसका पता आज तक नहीं चल पाया, और एक के ही विरुद्ध ये विवाद है सब। किसी एक ने शुरू किया होगा, तब दूसरा आया होगा, तब तीसरा आया होगा, तब चौथा आया होगा। पहले एक कुछ रहा होगा, उसके बाद में उसमें से ज्यूज निकल गए, फिर कुछ समय बाद क्रिश्चियंस निकल गए, कुछ समय बाद इस्लाम निकल गया, इसी तरह से ये निकल गए, वो निकल गए, वो निकल गए। तो तुम निकल निकल के बने हैं। इसलिए बने हैं कि सामंजस्य नहीं बैठा, और दूसरे में मिले नहीं क्योंकि उससे भी सामंजस्य नहीं बैठा। तो ये सब जो है अपने को ही सही मानते हैं, दूसरे को सही नहीं मानते, और हर एक दूसरे को गलत मानता है। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें से कोई सही नहीं है। इसका मतलब हुआ कि इसमें से कोई सही नहीं है, इसमें से कोई भी ब्रह्म तक नहीं पहुंचा है, इसमें से कोई भी ब्रह्मवेत्ता नहीं है। इसमें से सब लोगों के अपने अपने कयास हैं और अपना कौशल है, अपना तर्क है, लेकिन पहुंचा कोई नहीं है। ये तो सिद्ध है इसी से। अब इसी में ये जो कह रहे हैं, कोई काहू का हटा न माना, झूठा खसम कबीरन जाना। ये जितने कबीरन हैं, जितने लोगों का जिक्र कबीर कर आए हैं, इन सभी कबीरों ने एक झूठे स्वामी को मान्य कर लिया। खसम माने पति होता है, झूठे स्वामी भी होता है, झूठे स्वामी को मान्य कर लिया। अब कबीर यहां अपनी बात कहते हैं। आक्रोश उनका शांत हुआ, निकल गया। तब वो अपनी बात कहते हैं, तन मन भज रहु मोरे भक्ता। हे मेरे भक्तों, तन के अंदर मन ही में भज रहो, यहीं अंदर ही भजते रहो। भजने का अर्थ कभी आगे अवसर मिलेगा तो बताएंगे कि भजने का अर्थ क्या है। वैसे पहले बता चुका हूं, भजन बता चुका हूं। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है तो आप पीछे की अंकों में जाकर देख लें, नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लें, क्योंकि बार बार यह बात आएगी। भजना कम करना, शून्य करना। शून्य करने को भजना कहते हैं, शून्य करने को भजन कहते हैं, और शून्य करने से जो आता है उसको भजन फल कहते हैं। शेष नहीं कुछ रहना चाहिए, इसके लिए भाजक तलाश करना पड़ता है। यह मैं बता चुका हूं। तन मन भज रहु मोरे भक्ता, सत्य कबीर सत्य है वक्ता। अब यहां कबीर, चाहे कबीर का नाम रखिए, चाहे कबीर का अर्थ रखिए, दोनों से कबीर कहना चाहते हैं कि मैं सत्य कह रहा हूं, मैं सत्य कहता हूं और मैं सत्य कह रहा हूं। क्या सत्य कह रहे हैं? आप ही देव, आप हैं पाती। आप ही देवता हो, और आप ही उस पर चढ़ाए जाने वाली फूल पत्ती हो। आप ही कुल हो अपना, और आप ही सुखवासी हो। आप ही जाति हो, आप ही कुल हो, आप ही जाति हो। सर्वसूत सर्वभूत संसार निवासी, संसार के सारे प्राणी मात्र, सारे संसार के निवासी। आप ही खसम, आप सुखवासी। अपने आप के स्वामी हैं और अपने आप
के सुख में रमने वाले हैं। ये कबीर अपनी बात कर रहे हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, पदे पदे इस बात की गवाही होगी। फिर कहते हैं कहियत मोह भइल जुगचारी, काके आगे कहो पुकारी। ये कहियत मोह भइल जुगचारी का मतलब है कि हमारे जैसे लोग चारों जुगों से ये बात कहते आए हैं, लेकिन अब किसके आगे कहें, क्योंकि सांचे ही कोई न माने, झूठे के संग जाए, झूठे झूठा मिल रहा अहमक खया खाए। सारी बातें स्पष्ट हो गई हैं। अब हम बढ़ते हैं 15वीं रामायणी पर। 15वीं रामायणी बहुत छोटी है और उसी पर, उसी जमीन पर, उसी भाव की 16वीं रामायणी भी है। दोनों का तारतम्य है, इसलिए दोनों एक साथ लेते हैं। तो पहले पाठ कर लेते हैं। एक रूपक प्रस्तुत कर रहे हैं कबीर। रूपक आप समझ रहे होंगे, एक रूपक प्रस्तुत कर रहे हैं। उस रूपक के सहारे आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो नई बदरिया परिगो संझा, अगुआ भूला बन खंड मंझा, पिए अंते धन अंते रही, चौपर कामर माथे गहई, फुलवा भार न ले सके, कहे सखियन सो रोए, ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी हो। ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए। अगली रामायणी 16, चलत चलत अति चरण पिराना, हारि परे तहां अति रे सयाना, गण गंधर्व मुनि अंत न पाया, हरि अलोप जग धंधे लाया, गहनी बंधन बाण न सूझा, था कि परे तह किछौ न बूझा, भूल परे जीव अधिक डराई, रजनी अंधकूप होए आई, माया मोह वहां भरपूरी, दादुर दामिन पवन अपूरी, बरसे तपय अखंडित धारा, रैन भयामन कछु न आधारा, सबे लोग जहड़ाइया, अंधा सबे भुलान, कहा कोई ना माने, सब एक ही माह समान। ये रूपक है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग पथिक हैं, राहगीर हैं, इस दुनिया में आए हैं, चल रहे हैं और मंजिल मिल जाएगी, और हमारी आखिरी मंजिल मौत है। जन्म से शुरू होते हैं, मौत आखिरी मंजिल है, ये कहा जाता है। कभी ये कहा जाता है कि रंगमंच के हम पात्र हैं, अपना पात्र निभाते हैं और फिर जब हमारा पात्र समाप्त हो जाता है हम चले जाते हैं। तरह तरह की बातें कही जाती हैं, रूपक दिया जाता है। इसी तरह का रूपक कबीर प्रस्तुत कर रहे हैं कि आए थे बाजार में या कहीं कुछ खरीद फरोख्त करने अपने जरूरत का। अब क्या हुआ, खरीद फरोख्त कर लिया, अब चले तो चलते चलते क्या हुआ, वो नई बदरिया परिगो संझा, वो नई बदरिया परिगो संझा, और अगुआ भूला बन खंड मंझा, बादल घिराए शाम हो गई। ये कौन से बादल घिरे हैं, ये कौन सी शाम हुई है, ये हमारे जीवन की शाम हो रही है। चौथा पहर आ गया, तीसरा पहर आ गया, बादल घिराए और शाम होने को आई। यही होता है जीवन के आखिरी पहर में। अगर आप ये मान के चलें कि हमारी उम्र 100 साल है
तो 75 के बाद, और अगर आप ये मान के चलते हैं 80 है औसत, तो 60 के बाद। आजकल औसत 60-70 चल रहा है, तो 53-54 के बाद क्या होता है? आंखों से दिखाई देना कम हो गया, कानों से सुनाई देना कम हो गया, वाणी में वो ताकत नहीं रही, शरीर में वो ताकत नहीं रही, रोगों ने घेर लिया। तो ये रोगों ने जो घेर लिया, ये वो नहीं बदरिया है। और पर गई संझा, ये तो सबके साथ होता है। समय बीतता जाता है, समय काल, तो वो जो समय बीत गया है हमारा, वो संझा है। तो अब हम लौट रहे हैं। आए थे और खूब चमक दमक से बाजार किया, अब हम लौट रहे हैं अपने गंतव्य की ओर। अब हमारा किरदार ढलान पर है। अब हमारी आखिरी मंजिल आने वाली है। लेकिन उसके पहले क्या हुआ? उनई बदरिया परिगो संझा, अगुआ भूला बन खंड मंझा। अगुआ वन के बीच में ही भूल गया। हमारे चारों तरफ वन है, जंगल है, वो जंगल में ही हमारा अगुआ भूल गया। अगुआ भुला गया, अब उसको रास्ते का पता नहीं चल रहा है। ये अगुआ दो हो सकते हैं, अगुआ का दो अर्थ हो सकता है। एक तो हमारा विवेक, और एक जो हमें हाँक रहे हैं, आओ 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 आओ, ऐसे आओ ऐसे आओ ऐसे आओ, हमको सब रास्ता मालूम, हमको रास्ता मालूम, हमारे पीछे आओ। वही ब्रह्मवेत्ता या पुरोहित या समाज के अगुआ या उपदेशक, हमको मालूम, आओ आओ ऐसे 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 आओ, ऐसे ऐसे आओ। वो खुद रास्ता भूल गए। अब बताइए, हमको पता चल जाए कि घने जंगल में हमारा अगुआ रास्ता भूल गया है, तो अगुआ की जो दशा होगी, हमारी क्या दशा होगी? हम तो उसी के सहारे थे, अब हमारा क्या होगा? एक तो अगुआ का अर्थ ये हुआ। दूसरा अगुआ का अर्थ हमारा मन, हमारा विवेक, जो भी समझ लो, ये हमारा अपना अगुआ है। ये भूल गया रास्ता, क्योंकि इसने ये रास्ता बूझा ही नहीं, या ऊपर ही ऊपर उड़ता रहा, लोगों के समझाने पर, बताने पर कि हाँ ऐसे चले जाना, ऐसे चले जाना, तब ऐसे घूम लेना, तब ऐसे कर लेना। हाँ हाँ समझ गए समझ गए समझ गए, और भूल गया। क्यों भूल गया? वो नहीं बदरिया परिगो संझा। सुबह अच्छे अच्छे रास्ता भूल जाते, तो रास्ता भूल गए। अब आगे क्या हुआ? दिक्कत यह है, रास्ता भूलने में भी अगर साथ रहे एक दो का, तो चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा संतोष रहता है, ढांढस रहता है, भरोसा रहता है। लेकिन यहां तो बात उल्टी है। पिए अंते है और धना अंते हैं। पति पत्नी दोनों अलग हो गए हैं, पति पत्नी दोनों का रास्ता अलग हो गया, दोनों अलग हो गए हैं, एक दूसरे से बिछड़े हुए हैं, पहले के ही बिछड़े हुए हैं। अब यहां पति तो अकेला कहीं होगा और पत्नी अकेली है, तो अब क्या है, ये और दूर दिन हो गए। दोनों साथ होते तो कोई बात नहीं थी, तो निभा जाता। तो पीव अंते धन अंते रही। हमारी तरफ पूरब में पत्नी को धना भी कहते हैं, धना, जिसको लेके धनिया वगैरह की बात चलती है, धना। तो पी अंते धन अंते रही, जबकि होना एक साथ चाहिए।
ये शरीर हमारी धना है और इसके अंदर जो हमारा जीव है वो पति है। तो हमने जीव की परवाह नहीं की कभी, तो अंते हो गया, हम अंते हो गए। चौपर कामर माथे गई। अब माथे पर क्या है? कंबल चौपर्त के रखे हुए हैं, रखा हुआ हमने, वही तो खरीदा था, खरीदने वही गए थे। कंबल, उस कंबल के 4 परत करके रखा हुआ सहेली ने। अब बदरिया आ गई तो बरसात भी होगी, तो क्या कह रही है वो? वह सखी, वह शरीर जो अब बूढ़ी हो गई है, फुलवा भार न सही सके, फुलवा भार न ले सके, फूल का वजन भी नहीं उठा सकती वह शरीर, सखियों से रो रो कर कह रही है। कौन सी सखियां हैं? हमारी जो इंद्रियां हैं वही तो सखियां हैं, हमारे अंग हैं वही सखियां हैं, और कौन सखियां है? उनसे रो रो कर कह रही है, क्या कह रही है? ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी हो। ज्यों ज्यों ये कंबल भीग रहा है त्यों तो और भारी होता जा रहा है, मैं क्या करूं? ये अंतिम दशा का वर्णन है। तो आज इतना ही, आगे इस पर चर्चा होगी। तब तक के लिए आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।